अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। जैसे कि लाजिबो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वीडियो नंबर 7 में हमने एम्प्लॉइज क्रिएट करना सीखा था, तो आज वीडियो नंबर 8 में हम कैटेगरी और आइटम्स क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र अपना ओपन कर लेना है, उसमें आपने अपना सॉफ्टवेयर का URL टाइप करना जो कि आपको कंपनी की तरफ से दिया गया होगा। नॉट सेव जी, तो लॉगिन हो गया हम अपने सॉफ्टवेयर में। जैसे कि वीडियो नंबर 7 में एम्प्लॉयज़ क्रिएट करना सीखा था लास्ट टाइम हमने। आज वीडियो नंबर 8 में हम कैटेगरी और आइटम्स क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी आइटम्स को किस तरह कैटेगराइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं आइटम्स को। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी आइटम्स को किस तरह कैटेगराइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पास जितनी मर्जी आइटम्स हैं, थाउजेंड्स में हैं, हंड्रेड्स में हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उन सबको एक कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, और उन सबको डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट कैटेगरीज भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास लैपटॉप्स भी हैं। ठीक है, आपके पास कीबोर्ड्स भी हैं, आपके पास माउस भी हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इन तीनों चीज़ों को आप एक कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, और तीनों के लिए अलग अलग कैटेगरी भी बना सकते हैं। लैपटॉप्स के लिए आप अलग कैटेगरी बना सकते हैं, माउस के लिए आप अलग कैटेगरी बना सकते हैं, कीबोर्ड्स के लिए आप अलग कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग भी बना सकते हैं, और इन तीनों आइटम्स को, लैपटॉप्स को, माउस को, कीबोर्ड्स को एक कैटेगरी के अंदर भी रखा जा सकता है। ठीक है, अलग अलग कर देंगे तो इसमें रिपोर्टिंग में आपको आसानी होगी। ठीक है, रिपोर्टिंग इसमें आपकी बढ़ जाएगी अगर आप सभी आइटम्स को अलग अलग कैटेगरी दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं कैटेगरी। मैं कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने लिस्ट हो जाएगी जो कैटेगरीज आपकी ऑलरेडी बनी हुई होगी। अभी कोई नहीं बनी हुई तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। ठीक है, ऐड कैटेगरी पे जाएंगे। ठीक है, ऐड कैटेगरी पे जाने के बाद यहाँ पे मैं कैटेगरी यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया लैपटॉप्स। ठीक है, एक कैटेगरी सेव कर लेता हूँ मैं। ठीक है, दूसरी यहाँ पे मैं लेता हूँ माउस, इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तीसरी में यहाँ पे ले लेता हूँ कीबोर्ड। ठीक है, अब मैं लिस्ट में देखता हूँ तो हमारे पास ये 3 कैटेगरीज बन गई हैं, लैपटॉप की, माउस की और कीबोर्ड की। ठीक है, इन कैटेगरी के अंदर अब हम आइटम्स रखेंगे। लैपटॉप्स के अंदर हम जस्ट लैपटॉप्स के आइटम्स ऐड करेंगे। ठीक है, माउस के अंदर हम सिर्फ माउस वाली आइटम्स ऐड करेंगे। ठीक है, और कीबोर्ड के अंदर हम सिर्फ कीबोर्ड्स वाली आइटम्स एंटर करेंगे। ठीक है, ये हो गया, मैंने कैटेगराइज कर दिया आइटम्स को। ठीक है, अगर आप कैटेगराइज इस तरह नहीं करना चाह रहे, अगर आप लैपटॉप्स को, माउस को, कीबोर्ड को सिर्फ एक ही कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं तो फिर कोई भी नेम दे दें कैटेगरी को, XYZ या ABC या आइटम्स के नाम से कोई भी आप वो कैटेगरी को नेम दे दें तो सारी की जितनी आपकी आइटम्स है वो आप उसी के अंदर रख सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस सेटिंग में आ जाते हैं। कैटेगरी मैंने 3 बना ली हैं यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं आइटम्स में, आइटम पे क्लिक करते हैं तो ये है आपका सर्चिंग पैनल आइटम्स का। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स दिए गए हैं। कैटेगरी वाइज आप अपनी आइटम सर्च कर सकते हैं, कंपनी वाइज, आइटम नेम वाइज। ठीक है, बारकोड एंटर करके आप अपनी आइटम्स को सर्च कर सकते हैं। अगर कोई भी फिल्टर यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे सिंपली हम सर्च कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप सर्च कर देंगे तो नीचे जो आइटम्स क्रिएट हुई होंगी वो आपके सामने शो हो जाएंगी। यहाँ पे अभी आ रहा नो आइटम्स फाउंड, क्योंकि कोई भी अभी तक हमने इसमें आइटम क्रिएट नहीं की। ठीक है, तो आइटम क्रिएट करने के लिए ऊपर राइट साइड पे आपको शो हो रहा है ऐड न्यू। ठीक है, आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये आपसे पूछता है कि इस आइटम को किस कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम आइटम्स बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं कर लेता हूँ सबसे पहले कीबोर्ड। मैं कीबोर्ड की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आइटम टाइटल, मतलब उस आइटम का नेम दे दूंगा। जैसे मैं कहता हूँ कि ये है कीबोर्ड डेल H222। ठीक है, मैंने खुद से कोई वो इसको नेम दे दिया, आइटम टाइटल दे दिया। ठीक है, टाइटल इन उर्दू में देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं आप, अलबत्ता ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आइटम डिस्क्रिप्शन। आइटम डिस्क्रिप्शन देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मेजरमेंट, मतलब आप इस आइटम को किस में मैनेज करना चाह रहे हैं। लीटर्स में मैनेज कर रहे हैं, किलोग्राम्स में मैनेज कर रहे हैं, पीसेस में मैनेज कर रहे हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हैं। तो कीबोर्ड है, ये लीटर वगैरह में तो होते नहीं, ये तो पीसेस में होते हैं कि हमारे पास कितने पीसेस हमने परचेज किए, कितने पीसेस हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम इसको पीसेस में मैनेज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पे नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे
टाइप करके और उसको एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो वो आपका मेजरमेंट ऐड हो जाएगा। तो मेजरमेंट भी ऐड होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कंपनी ब्रांड, ठीक है। कंपनी ब्रांड देना चाह रहे हैं तो ठीक है, अलबत्ता इसे भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी कंपनी ब्रांड ऑलरेडी इसमें ऐड नहीं है। ऐड करने के लिए आपने प्लस पे क्लिक करना है, फिर वैसे यहाँ पे टाइप करके एंटर कर देना है, तो वो आपका कंपनी ब्रांड ऐड हो जाएगा, ठीक है। वैसे देने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। परचेज प्राइस आ जाती है। परचेज प्राइस आपने लाजमी देनी है, ठीक है, कि जो ये आपकी आइटम है कीबोर्ड डेल H222, ये आपको एक पीस कितने में परचेज कर रहे हैं आप इसको, ठीक है, वो आपने यहाँ पे प्राइस देनी। जैसा कि मैं कहता हूँ मैं इसको 150 में परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको सेल प्राइस में कहता हूँ मैं इसको 200 में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। सेल प्राइस देना ज़रूरी नहीं है, मगर परचेज प्राइस देना ज़रूरी है, ठीक है। अलबत्ता सेल प्राइस और परचेज प्राइस जब आप सेल पैनल पे जाएंगे तो सेल प्राइस आपके लिए एडिटेबल है वहाँ पे, ठीक है। जिस कस्टमर को जिस तरीके से भी आप वो चीज़ देना चाह रहे हैं, होलसेल पे देना चाह रहे हैं या फिर रिटेल पे देना चाह रहे हैं, जिस तरह भी वो देना चाह रहे हैं, वहाँ पे सेल पैनल पे सेल प्राइस एडिटेबल होती है। वहाँ पे आप ऑन द स्पॉट वो चेंज कर सकते हैं प्राइस को, ठीक है। परचेज प्राइस भी बिल्कुल इस तरह है, मगर यहाँ पे आपको देना ज़रूरी है, ठीक है। सेल डिस्काउंट आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है मिनिमम क्वांटिटी। मिनिमम क्वांटिटी में ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ 20, ठीक है, तो मिनिमम क्वांटिटी से ये होगा, अब मैंने यहाँ पे 20 पीसेस कर दिए हैं 20, तो जब मेरे स्टॉक में बैकएंड पे 20 पीस रह जाएंगे स्टॉक में, ठीक है, इस आइटम के 20 पीस रह जाएंगे, तो ये आइटम डिमांड लिस्ट में जनरेट हो जाएगी। रिपोर्ट्स में होती है डिमांड लिस्ट, ठीक है, तो वहाँ पे ये आइटम जनरेट हो जाएगी, जहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि मुझे कौन सी आइटम्स मंगवाने वाली है, ठीक है। तो आपकी वो डिमांड रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो मिनिमम क्वांटिटी आपने देनी है अगर देना चाह रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये देने के बाद आपने नीचे अगर कोई इसकी इमेज वगैरह अटैच करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इमेज भी अटैच इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको कर देना है सेव करने के बाद आपको ऊपर देखें राइट साइड पे ओपनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ओपनिंग अब आपने करनी है इस आइटम की कि आपके पास करंट स्टॉक कितना अवेलेबल है, ठीक है। ओपनिंग आपने जस्ट पहली दफ़ा करनी है, फर्स्ट टाइम करनी है, ठीक है। उसके बाद जब भी आपने आइटम परचेज करनी है इसको स्टॉक में लेके आना आपने, ठीक है। तो वो हम परचेजिंग के ज़रिए किया करेंगे, ठीक है। परचेजिंग यहाँ से फिर स्टॉक एंटर किया करेंगे, ठीक है। पहली दफ़ा जब आपने सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑलरेडी स्टॉक अवेलेबल आपके पास होगा करंट स्टॉक, वो ओपनिंग के जरिए एंटर करेंगे आप, ठीक है। तो ओपनिंग पे क्लिक करेंगे। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास 20 पीस पड़े हैं, या मैं कह देता हूँ मेरे पास ये 22 पीस पड़े हैं, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो मेरे ये 22 पीस ऐड हो गए हैं, ठीक है। मैं इसको सर्च पे जाता हूँ, आइटम को सर्च करता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्च पे क्लिक किया, सर्च पे क्लिक करने के बाद ये देखें स्टॉक में आपके 22 पीस वो ऐड हो गए, ठीक है। अब आप कहते हैं कि नहीं ये तो गलत हो गया, हमारे पास जो था वो स्टॉक 20 पड़ा हुआ है, 22 नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, ना कि इसी को 20 करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट में अब हमने क्या करना है, हमने 2 कम करने हैं। एडजस्टमेंट पे मैंने क्लिक किया, अब मुझे 2 कम करने, तो ये टाइप जो है वो मैं आउट कर दूंगा, 2 पीस आउट कर दूंगा। अगर ज़्यादा करने होते तो मैं टाइप इन सेलेक्ट करता और उतने पीस इन कर लेता, तो आपका स्टॉक सॉफ्टवेयर में ज़्यादा बढ़ जाता, ठीक है। अभी मुझे क्योंकि सॉफ्टवेयर में से स्टॉक को कम करना तो मैं उतने पीस आउट कर दूंगा। आउट को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे 2 कर दिया और मैं इसको कर देता हूँ सेव। जैसे मैं सेव करता हूँ हम अगेन आइटम को सर्च करके रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये 20 हो गया, एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है जी। तो इस तरह आपने करनी है एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आज आपने सीखा कैटेगरी किस तरह क्रिएट करते हैं, आइटम्स किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसका स्टॉक आपने किस तरह एंटर करना है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और फिर उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो सर्च करने के बाद ये देखें कीबोर्ड की एक आइटम जो इसमें वो बन गई हुई है, ठीक है। कैटेगरी कीबोर्ड है, आइटम ये है, आइटम का नेम, ठीक है। बारकोड मैंने इसका नहीं दिया, ठीक है, और स्टॉक इसका कितना 20 बता रहा है जी। तो अभी ये एक आइटम यहाँ पे क्रिएट होगी। अब 1-2 मजीद आइटम्स क्रिएट करते हैं। ऐड न्यू पे जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब मैं लैपटॉप पे लेता हूँ, इसमें एक आइटम टाइटल में लिखूँगा HP फोलियो 9480। ये मैंने आइटम का नेम दे दिया। उर्दू टाइटल देना चाह रहे हैं दे सकते हैं, मैनुअल कोड देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं, अलबत्ता ज़रूरी नहीं है। मेजरमेंट में फिर इसको पीसेस में ले लूँगा, ठीक है। कंपनी ब्रांड में देना चाह रहे हूँ, ठीक है, अलबत्ता मैं यहाँ पे नहीं दे रहा, देने की भी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादातर इसमें, ठीक है। परचेज प्राइस को मैं कर लेता हूँ जैसे कि 25,000, ठीक है। सेल प्राइस में इसको कर देता हूँ 30,000,
ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी मैं कहता हूँ जब मेरे पास स्टॉक में 3 रह जाएँ तो ये मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे कि ये आइटम मुझे मंगवाने वाली, इसकी डिमांड रिपोर्ट जनरेट हो जाए। ठीक है, नीचे आके मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद बिल्कुल वैसे ही आपको ऊपर ओपनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ओपनिंग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आपके पास स्टॉक अवेलेबल होगा इस आइटम का, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास 5 पीस पड़े हैं, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अगर अब आप सेव करने के बाद आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो आपने इसको यहाँ से चेंज नहीं करना। नेक्स्ट ही आपको ऊपर देखेंगे एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ पे आपने इसको एडजस्टमेंट करना। कहते हैं कि ये 5 पीस नहीं थे हमारे पास स्टॉक में, पीछे 3 पीस पड़े हुए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने 2 आउट कर देने हैं। ठीक है, अब या आप कहते हैं नहीं मेरे पास स्टॉक में 5 नहीं 7 पीसेस पड़े हुए। ठीक है, तो आपने इन कर देने हैं 2 पीसेस। ठीक है, तो इस तरह करके आपने इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। ठीक है, तो अगेन सर्च करते हैं तो हमारी 2 आइटम्स ऐड हो गई हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जो भी आइटम सारी बनी होंगी वो सारी सामने शो हो जाएंगी आपको। 2 आइटम, एक कीबोर्ड की बनी है, दूसरी लैपटॉप की बनी है। ठीक है, और तीसरी माउस की है, वो भी ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। ऐड न्यू भी देते हैं, माउस ले लेते हैं। आइटम टाइटल यहाँ पे दे देते हैं माउस डेल। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे मेजरमेंट दे देता हूँ इसकी, परचेज प्राइस, सेट प्राइस। ठीक है, ये चीज़ें देने के बाद मैं इसको एंटर करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसका भी मैं ओपनिंग स्टॉक यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ ये मेरे पास 10 पीसेस 12 पीस 10 पीसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, इसको सर्च करते हैं तो हमारी 3 आइटम सेव हो गई हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी किस तरह आपने कैटेगरी क्रिएट करनी है। कैटेगरी क्रिएट करने के बाद आपने किस तरह आइटम्स क्रिएट करनी है, और कैटेगरी किस तरह क्रिएट करनी है अपनी आइटम्स के हिसाब से, जिस तरह आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से किस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट्स या आइटम्स को किस तरह कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।